हे वेलकम टू पीएससी क्लासेस। कल तक हमने जनरल एक्सेप्शन में जाना था कि डिफेंस ऑफ इंसैनिटी क्या होता है, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। आज हम जनरल एक्सेप्शन में ये जानेंगे कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जनरल एक्सेप्शन जो हमारा है वो हमारे आईपीसी के पार्ट 4 में दिया हुआ है, जो कि सेक्शन 76 से 106 तक दिया हुआ है, और उसमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारा सेक्शन 96 से 106 तक दिया है। ठीक है, तो अब जो इसके सेक्शंस हैं 96 टू 106, इनकी लिमिटेशंस को जानने के लिए हम इन्हें पूरा एक साथ पढ़ते हैं। तो जो हमारा ये केस है मुन्ने खान वर्सेस स्टेट, इस केस के बाद ये कहा गया कि हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ तब तक नहीं करेंगे अगर हमारे पास समय है कि हम किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके हेल्प ले सकते हैं। अगर हम हेल्प ले सकते हैं तो हम पहले ये ट्राई करेंगे कि हम हेल्प ले लें, हम खुद प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा ये हो जाता है कि हम प्राइवेट डिफेंस तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई रीज़नेबल एप्रीहेंशन है कि हम क्यों ये प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जब तक उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए है एक बी है। ऐसा हमारे केस रफ़ीक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ। इसमें जो अक्यूज़ था उसके ऊपर किसी ने लाठी से वार करने की कोशिश की, तो अब वो अपने डिफेंस में चाकू निकाला और अगले को मार दिया। वो चाकू जाके सीधा उसके हर्ट में लगा और उसके हर्ट से ब्लड की लीकेज होने लगी और ओवरफ्लो होने की वजह से वो तुरंत मर गया वहाँ पे। अब जब केस का ट्रायल हुआ इसमें रफ़ीक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, तो कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने डिफेंस में तुम उसको एक दो थप्पड़ मार सकते थे, तुम वहाँ से भाग सकते थे, पर तुमने सीधे उसको चाकू मार दिया जबकि उसने तुम्हारे ऊपर लाठी से वार किया था। तो यहाँ पे इसको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। तो ये तीन हमारे ऐसे रीजंस हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 96 हमारा क्या कहता है। जैसा हमने बताया था कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, तो ऐसे ही हमारे सेक्शन 96 में भी बोला गया कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस बट when it is lies under private defense of body and property। सेक्शन 97 हमें बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 98 जो हमारा वो हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? एक्सेप्शन इसलिए है कि अगर आपके ऊपर जो वार कर रहा है, जैसे ए और बी दो हैं, ये बी जो है ये अनसाउंड माइंड का है। अब ये अनसाउंड माइंड का इंसान ए के ऊपर अगर वार कर रहा है चाकू से या उसको शूट करने की कोशिश कर रहा है, तो ए अपने डिफेंस में बी को मारता है और बी की डेथ हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम बी को एक अनसाउंड पर्सन की तरह नहीं देखेंगे, एक डेंजरस एलिमेंट की तरह देखेंगे जो कि डेंजर था ए के लिए और इसलिए उसने बी की डेथ कॉज की। तो यहाँ पे हमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी मिल जाएगा। अब हम आते हैं 99 में। तो 99 में क्या है? कोई डिफेंस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये क्या होता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, अब वो ऑर्डर दे रहा है। पर हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो आपको डेडली हार्म नहीं कर सकता या कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकता है। अब जैसे आपके खिलाफ कोई वारंट निकला हुआ है, कोई वारंट इशू है, आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है, तो उसके बीच में आपको हर्ट हो सकता है, पर आप उस हर्ट को अगर वो ग्रीवियस हर्ट है या डेडली हर्ट है तब ये आपको यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यूज़ करना है। अदरवाइज सिर्फ हर्ट में आप प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी नहीं यूज़ करेंगे। ये हमारा 99 बताता है। अब हमारा सेक्शन 100 जो है ये मज़ेदार है। इसमें हमें 7 कंडीशंस मिली हुई हैं। अगर इन 7 कंडीशन में लाई करती है हमारा केस, तो हम सामने वाले को डेडली हर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी भी मिलेगा। अब वो कंडीशन क्या क्या है? या तो सामने वाला आपको मारना चाहता हो, डेथ कॉज करना चाहता हो आपकी, या आपको कोई ग्रीवियस हर्ट करना चाहता हो, रेप करना चाहता हो, या फिर कोई अननेचुरल लस्ट हो। अननेचुरल लस्ट उसको कहते हैं भाई, रेप सिर्फ लड़कियों का किया जा सकता है, पर कभी कभी कहीं आप देखते होंगे कि कुछ लड़के ही मिलके
लड़कों को टॉर्चर करते हैं या उनसे अननेचुरल अफेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं उस केस में, या फिर अब एक नया केस 2013 के बाद जिसे हम निर्भया एक्ट के नाम से भी जानते हैं हमारे आईपीसी में जुड़ा। उसमें क्या कि थ्रोइंग ऑफ एसिड, इस केस में भी अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपके ऊपर एसिड थ्रो करने जा रहा है या थ्रो कर चुका है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 101, नो डेथ कॉज। इसका मतलब क्या है, अब आप सोच रहे होंगे। तो सेक्शन 101 में हमारे ये चीज़ दी हुई है कि अगर इन सातों कंडीशंस में से कोई कंडीशन नहीं है तो आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में या प्राइवेट डिफेंस में। आप सिर्फ उस इंसान को हर्ट कर सकते हैं, उसे कुछ हार्म कर सकते हैं, पर वो डेथ कॉज नहीं होगी। 102 में क्या है, 102 में ये दिया है कि आप कब से कब तक प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करेंगे। अब ये तो है नहीं कि सामने वाले ने आपको 2-4 थप्पड़ 5 थप्पड़ मार दिए हैं और आपने उसको झटका और वो भागना शुरू कर दिया, अब भागते भागते आप उसको जाके शूट कर दो। ऐसे कंडीशन में आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी नहीं मिलेगा। या तो सामने वाला आपको तत्काल हर्ट कर रहा हो, आप तत्काल उसको गोली मार दो तो आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी मिल सकता है, अदरवाइज आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 103 जो है हमारा वो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, अबाउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अबाउट प्रॉपर्टी में ये बात कर रहा है कि अगर प्रॉपर्टी के केस में आप कब डेथ कॉज कर सकते हो और कब आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर कोई हाउस ट्रेसपास कर रहा हो या मिसचीफ ऑफ फायर, मतलब आपके घर में या आपके अगल बगल आग लगाने की कोशिश कर रहा हो या रॉबरी करने की कोशिश कर रहा हो, या रात को आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई चोर है और वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है, उस केस में भी आप उसको हार्म कॉज कर सकते हैं या डेथ कॉज कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाती है। बट अब सेक्शन 104 हमारा ये 105 बताता है कि अगर इस केस में कुछ भी लाई नहीं कर रहा हमारा तो हम डेथ कॉज नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम डेथ कॉज नहीं करेंगे, और अगर हम डेथ कॉज करते हैं तो हमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं 105 में। 105 हमें ये बताता है 102 की तरह कि किस कंडीशन में हम और कब से कब तक डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि कोई आपके घर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था, आपने हल्ला किया, वो भाग गया, अब उसको भागते भागते आप जाके गोली मार दो या चाकू मार दो, इस केस में आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वो एट द मोमेंट होना चाहिए कि वो कर रहा था, हमने उसको तुरंत मार दिया। तुरंत के तुरंत करोगे तो आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है वहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं 106 में। ये भी एक बहुत मज़ेदार सेक्शन है हमारा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर ऐसा होता है कि चलो हमें 10-12 लोगों ने घेर रखा है, अब हम वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में गोली निकालते हैं और हमारा इंटेंशन नहीं है उसमें से किसी पे भी गोली मारने का, हम वहाँ पे एक मॉब है, हम मॉब पे चला देते हैं गोली, और उस केस में गोली उन 10 में से किसी को ना लगे, किसी 11वें पर्सन को, किसी इनोसेंट पर्सन को लग जाती है, वहाँ भी हमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने सेल्फ डिफेंस में या प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई थी, अब वो किसी इनोसेंट पर्सन को लग गई है तो इसमें आपको यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है। पर हाँ, ये वहाँ पे प्रूव होना चाहिए कि आपका इंटेंशन नहीं था उस इनोसेंट इंसान को गोली मारने का। तो ये हमारे सारे सेक्शंस थे प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी के, जो कि सेक्शन 96 से 106 तक आते हैं।